दोस्तों, देश में चारों तरफ अफरा तफरी और घबराहट। सड़कों पर उतरे परेशान नागरिक, अपने सवालों के जवाब मांगते लोग। ऐसा माहौल अक्सर किसी आपातकालीन मौके पर देखा जाता है, लेकिन मोदी सरकार में ऐसे नजारे आम हो चुके हैं। मोदी के पहले कार्यकाल से लेकर तीसरे कार्यकाल तक बार बार जनता ने यही सब भुगता है। पहले कार्यकाल में 2016 में याद कीजिए कि नोटबंदी का फैसला हो, या दूसरा याद कीजिए 2020 में लॉकडाउन लगा हो, जनता ने घबराहट की हालत जनता के बीच कैसी थी आप सबने देखा है। जनता में घबराहट का माहौल बना और इस तीसरे कार्यकाल में यही अफरा तफरी SIR को लेकर बिहार में बनी और अब देश के बाकी 12 राज्यों में लोग ऐसे ही परेशान हो रहे हैं। वहीं ट्रेनों के साथ साथ फ्लाइट्स ऑपरेशन की गड़बड़ियों ने लाखों लोगों को मुश्किल में डाल दिया है। आप जानते हैं कि इंडिगो की फ्लाइट्स पिछले 2-3 दिनों से कैंसिल हो रही हैं और इसकी वजह है DGCA, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, इसका एक नया नियम। और इस नए नियम का नाम है फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन यानी FDTL, और जिसे देश में लागू कर दिया गया, जिसमें पायलट्स और क्रू मेंबर्स को पर्याप्त आराम देने और जैसे प्रावधान हैं। लेकिन इस नियम को लागू करने से पहले पूरी तैयारी नहीं की गई, लिहाजा इंडिगो को कम से कम 1300 फ्लाइट्स कैंसिल करनी पड़ी। इसकी वजह से भारी अव्यवस्था फैली और पानी सिर से ऊपर निकला। इतना सब कुछ हो जाने के बाद आज जाकर नागरिक उड्डयन मंत्री ने बैठक की और सारी व्यवस्थाएं ठीक करने का निर्देश दिया। लेकिन सवाल बना हुआ है कि सरकार अब हर बार की तरह बिना तैयारी के कोई भी काम क्यों करती है, क्योंकि आखिर में इसका नुकसान तो जनता को ही होता है। कुछ और पिछले दिनों के उदाहरण आप देख लीजिए, चाहे ये जो ऐप आया था, नाम भी भूल जाता हूं उस ऐप का, जो संचार साथी ऐप बहुत इंपॉर्टेंट ऐप कहा गया। हर मोबाइल में कंपल्सन था, कंपल्सरी की रूप से कि इस मोबाइल हर मोबाइल में, चाहे वो एंड्रॉइड के मोबाइल हो चाहे वो आईफोन्स हो, इन दोनों में यानी हर मोबाइल में संचार साथी ऐप को आपको इनबिल्ट लेकर आना कंपलसरी है। बाद में क्या हुआ? बाद में वापस लेना पड़ा। आखिर क्यों? किसानों के आंदोलन की बात कीजिए आप। 13 महीने तक किसान रहे सड़कों पे, 2020 की बात। फाइनली क्या हुआ? 750 किसानों की जान चली गई और 13वें महीने में नरेंद्र मोदी ने कहा शायद मेरी तपस्या में ही कमी रह गई। आखिर क्यों करते हैं नरेंद्र मोदी ऐसा काम? आखिर क्यों करती है मोदी सरकार ऐसा काम कि उसे बैकफुट पे आना पड़ता है? क्यों बिना सोचे समझे किसी भी फैसले को इंप्लीमेंट कर दिया जाता है और जब अफरा तफरी का आलम आता है तो उसके बाद फिर उसे वापस लिया जाता है? लेकिन इंडिगो मामले पर आज सुबह ही राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया। आइए पहले उस ट्वीट को देखते हैं। राहुल गांधी ने इंडिगो मामले पर लिखा है कि इंडिगो की विफलता इस सरकार के एकाधिकार मॉडल की कीमत है। इंग्लिश में है, उसका हिंदी रूपांतरण आपके सामने रख रहा हूं कि इंडिगो की विफलता इस सरकार के एकाधिकार मॉडल की कीमत है। देरी, कैंसिलेशन और लाचारी के रूप में एक बार फिर इसकी कीमत आम भारतीयों को चुकानी पड़ रही है। भारत हर क्षेत्र में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा का हकदार है, न कि मैच फिक्सिंग वाले एकाधिकार का। यहां राहुल गांधी ने इंडिगो के बारे में लिखा है, इंग्लिश में है, हिंदी आपके सामने रख रहा हूं। वहीं पवन खेड़ा जो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता भी हैं, उन्होंने एक वीडियो जारी कर मोदी सरकार पर गंभीर सवाल उठाए हैं इसी मसले पे। आइए जरा इसको भी सुन लीजिए, पवन खेड़ा जी को सुनिए। दोस्तों, एयरपोर्ट्स पे आज भारत के एयरपोर्ट्स पे जो हालत है, हम सब भुक्तभोगी हैं, रोज टीवी पर देख रहे हैं या खुद महसूस कर रहे हैं। जिस देश में प्रधानमंत्री हर 3-4 महीने में एक नारा लाते हैं, उस देश में एक नारा चला कि हवाई चप्पल पहनने वाले लोग अब हवाई यात्रा कर सकेंगे। आज एयरपोर्ट्स पे जूते चप्पल चल रहे हैं, यात्री और एयरलाइंस के बीच में घमासान मचा हुआ है। यह स्थिति कैसे उत्पन्न हुई? मोनोपोलीज यानी कि एकाधिकार, या डुओपोलीज यानी कि दो लोगों के हाथ में एक सेक्टर पूरा आपने दे दिया। इंडिगो और टाटा मिलकर इस देश के 92% एयर ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं। वायुयान उनके पास है, सर्विस वो देते हैं। इसमें से 64% सिर्फ इंडिगो के पास है। 64% सिर्फ एक कंपनी के पास है। राहुल गांधी बार बार मोनोपोलीज और डिओपोलीज के खिलाफ इसीलिए बोलते आए हैं क्योंकि अंत में मोनोपोलीज और डिओपोलीज
उपभोक्ता के हितों की रक्षा नहीं करती, वो अपने हितों की रक्षा करती है। वो सरकार को ब्लैकमेल कर सकती है, सरकार की नीतियां वो निर्धारित कर सकती है, और यही हर सेक्टर की हाल होता जा रहा है। आप देखिए पावर सेक्टर, आप देखिए टेलीकॉम सेक्टर, आप देखिए रिटेल सेक्टर, और एयरलाइंस की तो बात हम कर ही रहे हैं। तमाम सेक्टर्स एक या दो लोगों के हाथ में दे दिए गए। यह मानसिकता है। मानसिकता क्या है? मानसिकता है कि पार्टी दो लोग कंट्रोल करेंगे, सरकार दो लोग कंट्रोल करेंगे, पूरे देश का व्यापार दो लोग कंट्रोल करेंगे। अंत में उसका लाभ उन्हीं दो लोगों को मिलता है, या सरकार में जो दो लोग बैठे हैं उनको मिलता है, मुझे और आपको नहीं मिलता। नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है ये मायने भी नहीं रखता, क्योंकि जो एक सरकारी एयरलाइंस थी वो आपने प्राइवेटाइज कर दी। हम उसके खिलाफ नहीं है, आपने प्राइवेटाइज कर दिया, कोई बात। मोनोपोलीज तो मत होने दीजिए। अहमदाबाद में वायु दुर्घटना हुई, मोदी जी हाथ पीछे बांध के घूम रहे थे, फोटोशूट हो रही थी, हम सबने देखा। उसके बाद नागरिक सुरक्षा पे बहुत बड़ी बात हुई, 1 साल हो गया, होने वाला है। नागरिक सुरक्षा के लिए डीजीसीए ने एक सर्कुलर निकाला, नई गाइडलाइंस निकाली, लेकिन डुओपोलीज हैं, इंडिगो ने हाथ खड़े कर दिए कि हम ये गाइडलाइंस नहीं फॉलो कर सकते। आज एयरपोर्ट्स पे स्थिति ये इसीलिए बनी है। आज कुछ देर पहले सरकार ने घुटने टेक दिए, एक कंपनी के सामने घुटने टेक कर वो गाइडलाइंस विड्रॉ कर ली। ये स्थिति इस देश की बन रही है। मेरे और आपकी सुरक्षा, मेरी और आपकी हित किसी को कोई चिंता नहीं है। सबको चिंता है कि हम दो, हमारे दो, सब बचे रहें। इससे अगर बचना है तो सरकार पे हमें दबाव डालना पड़ेगा। राहुल गांधी की बात, मोनोपोलीज और डुओपोलीज के खिलाफ जो वो आवाज उठाते हैं, उस आवाज को मजबूत करना पड़ेगा। जय हिंद। बात यहां मामला सिर्फ इंडिगो का नहीं है, मोनोपोली की बात है। और मोनोपोली जो राहुल गांधी लगातार कहते आए हैं कि आप एक दो व्यापारियों के हाथ में ही अगर सब कुछ दे देंगे तो हालात ऐसे ही होंगे, और वही यहां पर उसी को बता रहे हैं, डिस्क्राइब कर रहे हैं अपने ढंग से पवन खेड़ा। आज ये मामला, इंडिगो का मामला जो है, ये आज संसद में भी उठा, राज्यसभा में भी ये मामला उठाया गया। और प्रमोद तिवारी कांग्रेस नेता, उन्होंने, कांग्रेस सांसद, उन्होंने इस मसले पे सरकार से सवाल पूछे। सरकार जवाब तो देती नहीं है, आप जानते हैं, लेकिन सरकार बैकफुट पे आती है। अभी आपने देखा एसआईआर के मामले पे बैकफुट पे आई सरकार, अभी और आना बाकी है। कि इसलिए क्योंकि 9 तारीख को इस पे संसद में ही सुनवाई है, संसद में इस पर बहस होनी है, पूरे इसी मसले पे, एसआईआर के मसले पे। उसके बाद संचार साथी ऐप के मामले पे आपने देख ही लिया। अब डीजीसीए का जो ये फरमान है, इसको भी वापस ले लिया गया है। लेकिन उससे पहले अफरा तफरी का माहौल तो बना ना। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या देश की जनता सिर्फ और सिर्फ प्रयोग करने के लिए है? लैबोरेटरी में, लैब में हम लोग हैं क्या? कि हमारे ऊपर आप कुछ प्रयोग कीजिए, प्रयोग सफल हुआ तो बहुत अच्छा, प्रयोग सफल नहीं हुआ तो फिर चलिए बैकफुट पे आ जाते हैं, बैक कर लेते हैं खुद को। सरकार इसलिए बनती है, सरकारों का चयन इसलिए होता है, जनता इसलिए अपनी सरकार बनाती है। सवाल बड़ा है, और सवाल बड़ा ही नहीं है, सवाल जो है वो गहरा है, दुखदाई है। दुख देने वाला हमें और आपके लिए नहीं, सवाल दुख पहुंचा सकता है नरेंद्र मोदी को, उनकी सरकार को, लेकिन सवाल तो किया जाएगा। चलिए, प्रमोद तिवारी ने क्या कुछ पूछा था, जरा ये भी सुन लेते हैं। मामला और चर्चा सिर्फ इंडिगो का की आज हम नहीं करेंगे, चर्चा में और भी बहुत कुछ है, लेकिन पहले सुन लीजिए प्रमोद तिवारी को। सर, एक जनरल बहुत परेशानी है जिसपे आप भी सहमत होंगे मेरी बात से। सर, एक एयरलाइंस इंडिगो की 500 से ज्यादा फ्लाइट्स कल कैंसिल हुई, परसों कैंसिल हुई, नरसों कैंसिल। मैं औचित्य का प्रश्न उठा रहा हूं। औचित्य का प्रश्न जुड़ा हुआ सबसे है। आज फ्राइडे है, बहुत से मेंबर्स जाना चाहेंगे, तो ये जुड़ा हुआ इस सदन से है, सदन के औचित्य से जुड़ा हुआ प्रश्न है। ये कोई ऐसा सवाल नहीं है। सीधी सी बात मेरी एक है कि फ्राइडे को बहुत से शेड्यूल लोगों ने ले रखे हैं। हमारे मेंबर्स जाएंगे, मंडे को लौटेंगे, संडे को लौटेंगे। इस समय एक फ्लाइट को पूरी तरीके से मोनोपोली कर देने की वजह से ये समस्या उठी है। मैं सिर्फ आपसे एक आग्रह करूंगा कि आप मिनिस्टर कंसर्न जो है, जिन्होंने जो रूल बनाए जिसकी वजह से ये कठिनाई हो रही है, अवगत करा दें सदन को कि समस्या का समाधान कब तक हो जाएगा। क्या सरकार कोई प्रयास कर रही? मैं कोई ऐसा प्रश्न उठा रहा हूं जिसमें कोई असुविधा हो किसी को, और ये सीधे सदन के सदस्यों से जुड़ा हुआ है।
तो सुन रहे थे आप, साफ साफ यहां लोगों से जुड़ा हुआ मामला है, इसलिए ये सवाल उठाया जा रहा है। और इसके बाद हालांकि सरकार दबाव में आई और सरकार ने, खासकर एविएशन मिनिस्टर ने इस पर मीटिंग की और अभी रोक लग गई है, यानी बैकफुट पर है सरकार। देश में मोदी सरकार की गैर जिम्मेदारी के कारण जो माहौल बना हुआ है दोस्तों, उस पर कांग्रेस ने एक वीडियो पोस्ट किया है। उस वीडियो को भी देख लीजिए। इस वीडियो में क्या कुछ कांग्रेस ने कहा है, बताया, सुनिए, देखिए। परेशान यात्रियों की ये तस्वीरें किसी बस स्टैंड या रेलवे स्टेशन की नहीं, देश भर के हवाई अड्डों की हैं। लगातार उड़ानें रद्द हो रही हैं। इंडिगो की 550 फ्लाइट्स कैंसिल हो गईं। यात्री हवाई अड्डों पर फंसे हुए हैं, गुहार लगा रहे हैं, पर कोई सुनने वाला नहीं है। यह डीजीसीए की अदूरदर्शिता और मोदी सरकार के मोनोपोली मॉडल का फेलियर है। तो ये फेल्योर है। तो एक तरफ मोदी मॉडल में देश फंस गया है और दूसरी तरफ चुनाव आयोग पर भी सवाल बने हुए हैं। आखिर वो किस तरीके से जिम्मेदारी निभा रहा है, क्योंकि गुजरात के एसआईआर में 17 लाख मृतकों का नाम आया है। पता चला है कि राज्य की यानी गुजरात की मौजूदा वोटर लिस्ट में 17 लाख से ज्यादा ऐसे वोटर शामिल हैं जिनकी मौत हो चुकी है और उन 17 लाख लोगों ने वोट डाल दिए। पिछली सरकार बल्ले बल्ले नरेंद्र मोदी की यानी बीजेपी की सरकार वहां बन गई। ये जानकारी खुद चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने, गुजरात के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने जारी की है। ये जानकारी मैं नहीं दे रहा हूं, ये जानकारी कोई आम पब्लिक के जरिए नहीं आई है। ये जानकारी गुजरात के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने दी है कि 17 लाख ऐसे लोगों का नाम जुड़ा हुआ है जिनकी मृत्यु हो गई। तो आखिर तो वोट आप चुनाव कैंसिल करवा दीजिए। 17 लाख छोटा मोटा नहीं होता है विधानसभा चुनाव के लिए या उसके बाद लोकसभा चुनाव के लिए भी। मतलब यही हुआ कि गुजरात के चुनाव नतीजे भी संदिग्ध ही हैं और लोकसभा के चुनाव नतीजे भी संदिग्ध ही हैं। वैसे देखना होगा कि पश्चिम बंगाल और बिहार की तरह गुजरात में घुसपैठियों का मुद्दा बीजेपी उठाती है या नहीं। इधर घुसपैठियों के नाम पर ही मुख्य न्यायाधीश साहब, अब नए मुख्य न्यायाधीश आ गए हैं 24 तारीख से। मुख्य न्यायाधीश हैं जस्टिस सूर्यकांत साहब। जस्टिस सूर्यकांत साहब को पूर्व न्यायाधीशों, वकीलों और शिक्षाविदों का एक खुला खत मिला है आज। दरअसल हाल ही में मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत साहब ने रोहिंग्याओं के लिए घुसपैठिए शब्द का इस्तेमाल किया था। उनकी टिप्पणियों पर आपत्ति जताते हुए 3 पन्ने की चिट्ठी, ओपन चिट्ठी लिखी गई है और इस चिट्ठी में कहा गया है कि उत्पीड़न से भागकर आए रोहिंग्याओं की तुलना घुसपैठियों से करना अनुचित है। खत लिखने वालों में मुख्य न्यायाधीश से आग्रह किया गया है, इन्होंने आग्रह किया है कि मुख्य न्यायाधीश साहब सभी के लिए, चाहे उनका मूल कुछ भी रहे, कुछ भी हो, सम्मान और न्याय पर आधारित संवैधानिक नैतिकता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता आप दोहराएं। कहा गया है इस चिट्ठी में कि ऐसी टिप्पणियां रोहिंग्या शरणार्थियों के अधिकारों के खिलाफ बेंच की तरफ से पक्षपात किए जाने की आशंका पैदा करती है और इस चिंता का कारण बनती है कि जब हमारे बीच सबसे कमजोर लोगों के अधिकारों की रक्षा करने की बात आती है तो वो न्यायपालिका में जनता के विश्वास और भरोसे पर बुरा असर डालेगी। अगर न्यायपालिका, उसमें भी मुख्य न्यायाधीश, अगर कोई आपके पास मुख्य न्यायाधीश के पास गया है वहां कानून की शरण में और वहां से अगर वो कुछ ये सोचकर गया है कि उसे न्याय मिलेगा, न्याय की गुहार लगाने गया है और आप उसे न्याय देने से पहले आप साफ साफ कह रहे हैं ये तो घुसपैठिए हैं, और मुख्य न्यायाधीश अगर ऐसी बात करेंगे तो फिर क्या होगा? आखिर जाएगा इंसान कहां? ये सारी बातें इस चिट्ठी में लिखी गई है, इस खत में लिखा गया है। खत पर हस्ताक्षर करने वालों में दिल्ली हाई कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस एपी शाह हैं, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील गोपाल शंकर नारायणन हैं, वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण हैं, ऐसे कई चेहरे इसमें हैं, जाने माने चेहरे शामिल हैं। आखिर इस चिट्ठी को लिखने की जरूरत क्यों आन पड़ी? इसलिए क्योंकि चाहे न्यायपालिका हो चाहे संसद हो। इस बीच राहुल गांधी ने कल एक मामला उठाया। राहुल गांधी ने कहा कि देश में जो विदेश से नेता आते हैं उनसे हमें मिलने नहीं दिया जाता है। इसके बाद बीजेपी नाराज हो गई, बीजेपी कुछ अलग अलग ढंग से राहुल गांधी को घेरने की कोशिश करने लगी। आज खबर दूसरी आई। आज खबर यह आई कि राष्ट्रपति के यहां जो डिनर पार्टी आज दी गई है पुतिन साहब के सम्मान में, उस डिनर पार्टी में भी राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे दोनों सदनों के नेता विपक्ष हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे नेता विपक्ष अपर हाउस के हैं यानी राज्यसभा के हैं,
तो लोअर हाउस यानी लोकसभा के नेता विपक्ष प्रतिपक्ष राहुल गांधी हैं, इन दोनों को नहीं बुलाया गया है, लेकिन शशि थरूर को बुलाया गया है। इसलिए बुलाया गया है क्योंकि वो विदेश मामलों की जो संसदीय कमेटी है उसके सदस्य हैं, उसको चेयर करते हैं, उनको बुलाया गया है, लेकिन इनको नहीं बुलाया गया है। शशि थरूर साहब कहते हैं कि संवैधानिक जो नियम है उसका हवाला देते हैं कि इसलिए मुझे बुलाया गया है। या संवैधानिक नियम के दायरे में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे यानी एलओपी नहीं आते हैं क्या? सवाल बहुत है दोस्तों, और इसका जवाब शायद नरेंद्र मोदी की सरकार आज न कल दे, और नहीं देगी तो फिर जनता तो जवाब देगी ही, अगर चुनाव फेयर हो जाए तो आज चर्चा करेंगे कि क्या देश में मोदी मॉडल का सच सामने आ गया है? क्या मोदी की नाकामी बीजेपी के लिए बड़ी परेशानी का कारण बनेगी? इन सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं, चाहे वो इंडिगो का मामला हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट का मामला हो, चाहे एसआईआर का मामला हो, चाहे चुनाव में ईमानदारी बरतने का मामला हो। इन मामलों पे कई बार हम लोग चर्चा कर चुके हैं। आप लोगों को कई बार लग सकता है कि वही घिसी पिटी बातें, वही रिपीट